15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ विशेष लेकर आया है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधाकर ज्योतिष राशिफल में। देखिए, इस सप्ताह की अगर हम बात करें, यह दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह है और बेहद खास भी है, क्योंकि जब यह सप्ताह शुरू होगा तो इस सप्ताह की शुरुआत में ही 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा तुला राशि में होंगे। इसके बाद 17 की सुबह वृश्चिक राशि में, और यहां चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, यह वृश्चिक और धनु यानी धनु राशि तक चंद्रमा की स्थिति होने वाली है। मंगल पहले से ही धनु राशि में विराजमान है और सूर्य के साथ मंगल की युति से यह मंगलादित्य योग भी बन जाएगा। बुध वृश्चिक राशि में है, गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में है, शुक्र भी वृश्चिक राशि में है और शनि मीन राशि में है। तो यह जो ग्रहों की स्थिति है, यह कई तरह के योगों का निर्माण भी कर रही है। इसके अलावा इस दौरान जो स्थितियां हैं, जो योग बनने वाले हैं, जैसे षडाष्टक योग हो गया, समसप्तक योग भी हो गया, महाधन राज योग भी हो गया, इन योगों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन पर दिखाई देता है। अब यह सप्ताह एक तो सूर्य का गोचर सबसे बड़ा है। मंगल के साथ सूर्य की युति धनु राशि में है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि और मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के हैं। तो यह जो समय होगा, कहाँ धनु राशि में जो यह स्थिति होगी, यह बेहद लाभकारी आपके लिए होने वाली है। बेहद लाभकारी क्योंकि आपके लिए इस समय अवधि में 11वें भाव में कुंभ राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में युति होगी और पूरे सप्ताह आपको उसका रिजल्ट सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। अब यह रिजल्ट कैसा होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो सप्ताह की हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, और यहां सबसे पहले मैं हेल्थ की ही बात करूंगी कि हेल्थ आपका कैसा है। तो देखिए, आपके दूसरे भाव में आपके राशि के स्वामी बैठे हैं। हेल्थ के मामले में मैं कहूंगी ठीक ठाक रहने वाला है। मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मौसम के अनुसार अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत मौसमी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, वरना चीजें ठीक ठाक होने वाली हैं। इसके अलावा जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए इस टाइम पीरियड में समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करने का मौका उनको मिल सकता है, और देखिए आप इसके लिए बहुत प्रयास भी करेंगे, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह पता है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों से मिलाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और यह चीज आपने समझी है तो सामाजिक मिलजुल को बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा वक्त नहीं रह सकता है। और इस टाइम में जो केतु की स्थिति है, और जो केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, वह आपको अपने परिवार के किसी जमीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह में ऐसे योग भी बनेंगे कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति के द्वारा कुछ लाभ का प्राप्ति हो, इनकम की प्राप्ति हो, या फिर ऐसी न्यूज आपको मिले जो आपको खुशियां दे कि हाँ, यह हुई ना कुछ बात, कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जोश में आकर भूल से भी अपने होश नहीं खोने हैं। बहुत ज्यादा बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाना है। खुशी को अपने तक सीमित रखना है जब तक वह आप तक नहीं पहुंच जाती। इसीलिए कहा, जोश में आकर होश नहीं खोना है, यह ध्यान रखें। वरना मुनाफा तो छोड़ो, आप उन चीजों को मुनाफा होने के बावजूद भी आप उन चीजों को नुकसान में बदल सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखनी है यह चीज। अब घर के किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी का घर परिवार में, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो किसी का स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऐसी संभावना बन रही है कि अपने जो जहां अभी आप रह रहे हैं उस निवास स्थान से दूर जाने के लिए प्लान कर रहा हो घर का कोई सदस्य, तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। यह सप्ताह आपके अंदर एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिली है और आप अपने जॉब को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा होगा कि आप जॉब करने गए हैं, उसके बाद घर आकर भी आप घर में भी आप हाथ बटा रहे हैं, तो यह बहुत उत्तम है।
क्योंकि हमेशा जब आप घर में अगर आप हाथ बटाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वहां भी आपके लिए बड़ी अच्छी स्थितियां बनती हैं। और यह समय थोड़ा सा नेगेटिविटी, जो नेगेटिव रोल वाले व्यक्ति होते हैं, जो नेगेटिव चीजें फैलाते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। क्योंकि उनके साथ रहकर आप भी उसी ऊर्जा, उसी ओरा के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ध्यान रखें, बस अपने लक्ष्यों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब उसी दशा में आपको साहसिक कदम उठाना है और जोखिम लेने से डरना नहीं है। हिम्मत पर भरोसा रखना है, अपने पर व्यवस्थित रहें। अपने कार्यों को सबसे पहले करें। प्राथमिकता दें अपने कार्यों को। जब आप पाएंगे कि आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं आप दूर कर सकते हैं, और आपने दूर भी की हैं, तो आप आगे भी बढ़ते रहेंगे और सकारात्मक भी बने रहेंगे। यह सबसे चीज है। सीधे और सरल कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी। यह अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों से बच रहे तो कार्य और व्यापार इन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा समय है। अपने कार्य पर आप ध्यान देंगे। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में भी यह समय अच्छा है। यह सप्ताह एक चीज पक्की है कि धन आने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बना रहा है। धन आएगा। और देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप कर्मचारी अधिकारी हैं, तो आपको आपके साथियों का सहयोग मिल पाएगा और आपको अपनी संतान का भी सहयोग मिलेगा किसी चीज के मामले में। लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह सप्ताह आपके लिए 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर, यह 3 तारीखें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं किसी बड़े कार्य के करने के लिए, कहीं से कुछ अच्छी खबर मिलने के लिए। बाकी दिन देखें तो बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। ऐसा नहीं बाकी दिन अच्छे नहीं है, लेकिन यह 3 दिन तो बहुत ही उत्तम है इन 7 दिनों में से। और यह जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से कोई खबर सुनने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां कहीं ना कहीं आपके लिए बने हुए हैं। और देखिए, जब जैसा कि मैंने कहा, जब खुशी मिले तो उसे अपने तक सीमित रखें जब तक कि वह खुशी कंप्लीट ना हो जाए। वहीं जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आपके प्रेम जीवन में मधुरता लेकर आया है। प्रेम जीवन में खुलापन और आकर्षण का नया दौर शुरू होगा। साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से मिलने के अवसर भी मिलने वाले हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यक्ति कई बार बहुत जल्दबाजी कर देता है। जल्दबाजी नहीं करनी है। भावनाओं को संतुलित रखना है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। अपने संवाद पर ध्यान देना है। और यह हर एक चीज के लिए है कि आपके जो रिश्ते हैं वह प्रेम पूर्वक बने रहे। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अलावा अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालेंगे। उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ विचार विमर्श करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, यह समय छात्रों के लिए बहुत विशेष होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी मेहनत के दम पर आपको अच्छे अंक हासिल करने में कामयाबी मिलेगी और साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का सम्मान, आपके समाज में मान सम्मान होगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह आपके लिए है कि आपकी आज की पढ़ाई आपको आगे कहां लेकर जाती है, आपकी स्किल्स आपको कहां लेकर जाती हैं। तो बस बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि इस टाइम अपने सारे कार्यों को छोड़कर अपने पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि यह वो वक्त है जो आपको अच्छे अंक दिला सकता है, आगे बढ़ने की राह दिखा सकता है। इसीलिए अपने हर एक चीज पर फोकस करके चलें। हर एक चीज को महत्व दें। अपनी पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट्स को, उन पर आपको ध्यान देना है। उपाय की बात कर लेते हैं अब कि आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो उपाय के तौर पर मैं कहूंगी ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको एक क्या कहते हैं, नमस्कार, हम सुधाकर ज्योतिष राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें।